Everyone, how are you? I hope you are doing well. And today I'm going to discuss what is democracy and why need democracy. That means डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है और डेमोक्रेसी क्या होता है। मतलब इसे हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। कहता लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र है ना, या किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, है ना। जो भी इसके लोकतंत्र की जो है ना मेरिट है, गुण है, मतलब इसके जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग साथ में सीखने वाले हैं। मतलब अगर आप इस वीडियो को देखते हैं एंड तक तो समझिए कि आप लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आया, तो इस चैप्टर को, अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा तो समझ जाइए कि आप जो है सो लोकतंत्र के बारे में समझ जाइएगा और साथ ही साथ आपका जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो भी बन जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला कहता है डेमोक्रेसी क्या है। तो देखिए, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही अर्थ हुआ। दैट मीन्स हमने अभी सीखा कि इसका मीनिंग क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मीनिंग क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या निकलते हैं, इसका शब्दार्थ अगर देखा जाए तो ये निकल के आता है कि डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है और डेमोक्रेसी क्या है, यूनानी शब्द है ना, डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी में डेमोस का लोग, मतलब डेमोस का अर्थ होता है कि लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, और यहीं से अर्थ निकल के आता है लोगों का शासन। किसका शासन, लोगों का शासन। तो मतलब मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया होगा। तो अगर आपको पूछे डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है तो आप कहिएगा सर लोगों का शासन होता है। क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कहा होता है, मतलब जो कहा है, कहता अब्राहम लिंकन ने एक वाक्य सुना था, एक वाक्य सुनाया था आप लोग को, जब मतलब दिया ऐसा किताब में। अब्राहम लिंकन ने एक बात कहा था कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन का ऐसा कहना था। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि किसने कहा था लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। तो ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ रख दिया। कहता लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब लोकतंत्र की ये परिभाषा है, क्या ये परिभाषा है, लोक ओह क्या मैं लिख दिया, लोकतंत्र का डेफिनेशन मतलब परिभाषा है। ठीक है, कहता है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कौन करते हैं, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जनता करती है। ठीक है, जो शासक होते हैं, जो देश पर शासन करते हैं, उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे देश पर शासन कौन करते हैं, चाहे पीएम है, सीएम है, ये सब करते हैं ना। तो ये सब का चुनाव कौन करते हैं, जनता करती है, जनता करती है। चलिए, आई होप आपको समझ गया, लेकिन ये परिभाषा काफ़ी नहीं फ्यूचर। अब देखिए, नेक्स्ट आपको एक बुक में दिया होगा कि लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ना, लोकतंत्र की विशेषता पढ़ना। चूंकि लोकतंत्र की इस परिभाषा से आप नहीं कह सकते कि वो देश लोकतंत्र है। ये परिभाषा सटीक नहीं है। मतलब इस परिभाषा से आप नहीं तय कर सकते कि अगर ये परिभाषा कोई फॉलो कर लिया कोई किसी देश ने तो वो लोकतंत्र कहलाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर, तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। सो इसका पहली विशेषता क्या है, कहता लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब है, अगर कोई देश लोकतंत्र है, इसकी पहली विशेषता होनी चाहिए कि जो अंतिम निर्णय है, अंतिम फैसला जो है, वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको मैंने नहीं चुना है वो अंतिम फैसला ले, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मतलब अगर यदि कोई फैसला लेना है, किसी पर विचार करना है, ठीक है, अगर सरकार को हटाना ही है तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हटा सकते हैं। उसको हटाने के लिए मतलब जनता के पास में होनी चाहिए, मतलब जनता के पास ही होनी चाहिए, मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उसी के पास होने चाहिए, मतलब सारा पावर। ठीक है, फैसला लेने का।
आप देखिए इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक स्टोरी दिया छोटा सा कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, कहने का मतलब पाकिस्तान, इसका पता होगा, वो अपने आप को लोकतंत्र कहता है लेकिन लोकतंत्र है नहीं। सर कैसे सर? तो लोकतंत्र आप पढ़ ही रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा 4 डेफिनेशन से, ठीक है। तो अभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ लिया है ना, जैसे कि सबसे पहला अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? तो भैया हाँ, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो हमारा जो हमारे हम जिसको चुने उसको होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि सैनिकों का तख्ता पलट की अगुवाई किया था, मतलब सैनिक तख्ता पलट का मतलब समझते हैं कि मतलब किसी देश का अगर सैनिक है और वो अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मतलब डायरेक्ट उसको उखाड़ के फेंक दे उसको पद से, तो उसी को कहते हैं सैनिक तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब होता है कि अगर कोई सरकार है, चाहे पीएम हो चाहे राष्ट्रपति कुछ भी हो, अगर ये सरकार है, अगर इसको जनता के द्वारा नहीं बल्कि इसको डायरेक्ट उखाड़ के कोई फेंक दे, अगर डायरेक्ट इसको उखाड़ के हम फेंक दें, हटा दें इसके पद पर, तो इसको कहते हैं तख्ता पलट, डायरेक्ट उखाड़ देना बिना मतलब का, ठीक है। लेकिन बात करके तख्ता पलट, तो आके भैया तख्ता पलट ये जो होगा वो सैनिक तख्ता पलट है, मतलब सैनिकों ने किया था। सैनिक मतलब जैसे वहाँ के जो भी जनरल कमांडर थे, सेना थे, वो सब मतलब मिल करके और जो है सो उसको सरकार को हटा देना डायरेक्ट, इसी को कहते हैं सैनिक तख्ता पलट, ठीक है। तो सैनिकों का तख्ता पलट जो है सो जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सबसे पहले 1999 में किया था। लेकिन वहाँ पे लोगों ने चुना सरकार को, लेकिन हटाया सैनिकों ने। ये बहुत गलत है, चूंकि अंतिम फैसला लोगों को नहीं लेने दिया, ये सेना ने खुद ले लिया, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको कहते हैं सैनिक तख्ता पलट, और ये लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो पहला परिभाषा फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए हम पाकिस्तान को लोकतंत्र देश नहीं कह सकते हैं। भले अपने आप को कितना चिल्ला चिल्ला के बोले कि मैं लोकतंत्र हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके आगे जस्ट क्या हुआ था, तो इसके आगे जो पाकिस्तान के जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इसने संविधान को बदल दिया था और अपने पावर को बढ़ा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये अंतिम फैसला मतलब सरकार के हाथ में, मतलब जो जनता ने जिसको चुनी थी उसके पास नहीं था, और इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश नहीं कहला सकता है। अब छोटा सा एक आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा किताब में कि सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है और शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों का अनुमति है। मतलब राजनीति का जो भी गतिविधि करेगा, चुनाव लड़ेगा, है ना, कुछ भी करना है तो उसी को अधिकार है। किसमें? सीरिया की बात करें, सीरिया के पश्चिम एशिया में एक छोटा सा देश है। मतलब इसमें जो शासक है बाथ पार्टी, ठीक है, इसका वहाँ एक पार्टी है बाथ पार्टी, और उसी पार्टी का था, और उसकी कुछ सहयोगी पार्टी को ही, मतलब उसके जो कुछ सहयोगी उसी को राजनीतिक में गतिविधियों का अधिकार अनुमति दिया गया कि भाई आप जो चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये सब उसको अधिकार दिया गया, बाकी किसी को अधिकार नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वाला सवाल, क्या मतलब सेकेंड विशेषता क्या है। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, और अब देखना था आपको क्या है भैया। तो दूसरा हमारा क्या है होना चाहिए विशेषता, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, मतलब चुनाव होना चाहिए स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष, और है ना, और निष्पक्ष होना चाहिए। ये देखिए कहता चीन की संसद को अगर देखा जाए तो कहता राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। मतलब चीन में जो है वो जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, लेकिन इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। आपको पता होना चाहिए ये जो संसद है इसको देश में राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार दिया है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में बनता है कि चीन में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रीय जन संसद को है। अगर हम बात करें कि चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी नहीं होता। बताइए, अरे यार हमें चुनाव लड़ना है तो आपसे हम क्यों, मतलब जो है इस प्रकार से हम आपसे क्यों परमिशन लें, बता। तो ये तो बहुत गलत है ना। तो चुनाव लड़ने से पहले अगर कोई उम्मीदवार है तो उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेना पड़ता, मतलब हम पार्टी एक ही तो है, ठीक है, एक ही पार्टी है, तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, दूसरा पार्टी बनाने के लिए देता ही नहीं। तो 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। मतलब सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को ही है। अच्छा कहता सरकार सारा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब भैया पार्टी की रहेगा तो हमेशा वही बनेगा, तो जनरल फिक्स है। अगर कोई वोट दो या ना दो उससे मतलब क्या, उसका तो बनना फिक्स, निर्विरोध जीत भी करेगा ना, निर्विरोध जीत जाएगा, उसके विपक्षी लड़ने वाला ये नहीं तो कुछ जीत भी करेगा। कहता है 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। 1930 की बात करें, चीन के मेक्सिको की बात करें, ठीक है, 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको को हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ आप आगे, सॉरी हम मेक्सिको की बात कर रहे हैं। कहता है
कि 6 वर्ष के बाद, मतलब जब 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में, मतलब मेक्सिको जो है वो 1930 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन वहाँ 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। और देश में भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आए, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की पार्टी ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर वे जीते नहीं थे, कभी भी जीत नहीं हासिल कर पाते थे। अब बताओ यहाँ से क्या निकल कंक्लूजन क्या निकलता था, मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मेक्सिको में है ना चुनाव तो हो रहे हैं भैया, लेकिन हमेशा PIR पार्टी जीत रही है। ऐसा क्यों भैया बताइए? विपक्षी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमेशा ये जीत रही है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ खोटा है, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। और क्या दाल में काला है तो देखिए वो क्या कंडे को अपना रहा था। हर हाल में जीत हासिल के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। देखिए, कहता ये PIR पार्टी हमेशा क्यों जीती थी, तो इसका जीतने का नियम क्या था जिसने अपने एक से एक हथकंडे को अपना रखा था। सबसे पहले कि भैया पार्टी की बैठक में जाना अनिवार्य कर, जितने भी सरकारी के मतलब दफ्तर में काम ऑफिस में काम करने वाले जो लोग थे उसको अनिवार्य कर दिया आपको पार्टी में बैठक में जाना है, नहीं तो आपको सरकारी से हटा देंगे, तो डर था उसे। दूसरा, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उसको कहिए कि भैया आप छात्रों को बताइए कि अपने अपने माँ बाप से कहे कि वो PRI के लिए वोट देने को कहते थे। तीसरा, जो मीडिया थी वो जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों का मतलब करती थी, मतलब मीडिया जो तो हमेशा वो विपक्षी दलों की आलोचना करने का मतलब विपक्षी जो उसके मतलब विपक्षी दल उसका आलोचना नहीं कर सकता, मीडिया उसके बारे में कुछ गलत नहीं छापता था। अगर गलत छापता है तो उसको भैया उस पर भी दबाव था, मीडिया पर भी उसको हटा देता, कुछ भी कर देता था ना, इसलिए उसको डर भी था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाता था और उससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। इससे PRI अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च भी करती थी। ये 3-4 रीजन के कारण PRI पार्टी हमेशा जीती थी मेक्सिको में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों जीती है नहीं जीती। अब आगे देखते हैं क्या है, वीडियो लंबा जाएगा इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो लोग देखना नहीं चाहते थे। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हर का समान अवसर हो। मतलब दूसरा विशेषता निकल के आया है कि लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र देश मानते हैं तो भैया उसमें निष्पक्ष होना चाहिए, कोई है ना निष्पक्ष किसी का पक्ष नहीं लीजिए, और स्वतंत्र चुनाव कराइए, आज़ाद एकदम स्वतंत्र रूप से, किसी का मत एक तरफा मत वोट कराइए भैया इसी को चुनाव जिताना है इसके लिए बेईमानी वानी कीजिए, है ना घोटाला कीजिए, ये सब बिल्कुल नहीं कीजिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के जीत और हार का अवसर का सामना करना पड़ सके। मतलब उसको भैया जो भी है वो उसको समान अवसर मिले। अब देन इसका तीसरा क्या विशेषता आता है कि एक व्यक्ति एक वोट का मोल मिले, मतलब अगर एक व्यक्ति उसको एक ही वोट मिले। जैसे आप फ्रांस की क्रांति पढ़े होंगे तो वहाँ पे वोट देने का अधिकार वैसे लोगों को मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था। फिर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो 3 दिन का टैक्स भरता है कमा करके उसी को वोट देने का अधिकार मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता था। फिर आपने देखा जिसकी एज 21 वर्ष है उसी को वोट देने को मिलता था और दूसरे को नहीं मिलता। मतलब अमीरी गरीबी का वहाँ पर बहुत बड़ा खाई बना दिया था, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला, कहता अरब 2015 तक की सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बताइए ये वंचित था, तो ये हम कैसे मान सकते कि सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश था? बताओ, नहीं मान सकते ना। चलिए, इसीलिए एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए लोगों को, ठीक है। आइए थोड़ा सा आपको चीन के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ये क्या करके रखा है चीन ने। कहता है चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है। मतलब चीन इतना बदमाश है कि यहाँ तक कि ये भैया ये चीनी सरकार जो है ये गूगल और याहू, हाँ 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 ठीक है चलिए। अरे ये सब छुआ छुई मोबाइल है ना, कुछ भी हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना का जो मुक्त प्रवाह को रोक दिया, ये बिल्कुल गलत है। वो जानता है कि अगर हम इंटरनेट को चालू कर देंगे तो लोग जागरूक हो जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि आज़ादी क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के सभी चीज़ से मालूम हो जाएंगे। और वो अपने आप को लोकतंत्र कहता है ना, वो फिर भैया जीत नहीं पाएगा। इसीलिए चीन में ये सब बंद है। जिस दिन ये चीन में चालू हो जाएगा गूगल याहू, समझ जाना चीन में एक पार्टी नहीं कम से कम हज़ारों पार्टियाँ आ जाएगी वहाँ पर, ये जान लेना। क्योंकि लोगों को अपना अधिकार है, लोकतंत्र के बारे में कुछ पता नहीं चलता ना, उससे कुछ जानने का मौका नहीं मिलता है, गूगल याहू चलता ही नहीं है।
कहता है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों पर द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब इससे कि अगर हम बात करें इसकी बात, तो इसकी चर्चा आपको हम दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा 3-4 पॉइंट भी दे रखा है, तो थोड़ा सा उसको हम शॉर्ट रिविजन समझा देते हैं। अगर हम बात करें निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं का, 1 मिनट, चलिए तीसरा ये हो ही गया था ना, अब बस ये ए। लोकतंत्र, हाँ पहले ये बात आपको बता देते हैं। कारण निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने और जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई है, लेकिन सरकार के स्वरूप में तौर पर अगर हम देखें तो जो लोकतंत्र है इस बात की गारंटी नहीं है कि जाती है कि सभी फैसले अच्छे होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं, इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनने से फैसलों में देरी भी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसले को और सरकार की कार्यकुशलता पर मतलब बुरा असर पड़ा। मतलब लोकतंत्र का थोड़ा सा यहाँ बुराई भी बताया गया कि भैया लोकतंत्र में क्या होता है ना कि थोड़ा सा फैसला, मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी फैसले अच्छे ही होंगे, ये गारंटी भी नहीं कर सकते हैं। लोगों की गलतियाँ है ना, फैसले में लोगों की भागीदारी बनने में जो देरी भी होती है, देरी होता है फैसला लेने में, यही बात सही है। और लोकतंत्र जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहता है, यही बात सही है। लेकिन हम इसका अगर तर्क की बात करें तो देखिए, कहता है लोकतंत्र के पीछे तर्क क्या है। चीन में 1958-61 के दौरान बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इसमें से करीब 3 करोड़ लोग मर गए, 3 करोड़ लोग भूखे मर गए थे। बताओ ये लोकतंत्र चीन में, बताइए। कहता चीन में 1958-61 की बात करें तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और इसमें वहाँ पर करीब 3 करोड़ लोग जो है सो भूखे मर गए थे। और इस आर्थिक स्थिति से चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था था, जो पैसा के मामले में था, वो चीन से उतना भी ऐसा नहीं था। फिर भी ऐसा अकाल वहाँ भुखमरी क्यों आया, देखिए। कहता भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसे देशों की सरकारी नीतियाँ के अंतर के कारण, मतलब सरकार जो नीति बनाते हैं उसमें अंतर के कारण हुआ है। कैसे हुआ, देखिए। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, मतलब खाद्य सुरक्षा मतलब अगर आप भुखमरी आता है तो सरकार 1 साल का स्टॉक रखता है अनाज, ताकि किसी तरह से भुखमरी वगैरह ना आए, ठीक है। ये चीज़ को स्टॉक करके रखता है अनाज को, लेकिन चीन ऐसा नहीं रखता है। इसीलिए कहता है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस कभी नहीं किया कि हमें बचा के रखना है अनाज को। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक में कभी भी बड़ा अकाल, बड़ी समस्या का भुखमरी नहीं हुई है। लेकिन अगर चीन में आई है तो क्यों आई है, चूंकि वहाँ पर बहुदलीय पार्टी नहीं है ना, विपक्षी दल नहीं होते हैं। विपक्षी दल नहीं है, उसको विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले सरकार की मीडिया पे नहीं, मीडिया भी नहीं उसको कुछ मतलब आलोचना कर सकते, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। इसीलिए इतने लोग भूखे मर गए। मतलब चीन में 3-4 कारण से भूखे मरे। तो पहला कि वहाँ पे विपक्षी नहीं है, मतलब विरोध करने वाले। दूसरा कि वहाँ पे बहुदलीय नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा दल नहीं है। और तीसरा तीसरा क्या है भैया, तो तीसरा है खाद्य सुरक्षा के मामले में वो ये मामला इसको जरूरी नहीं समझा था। अगर सोचो भारत में भी अगर विपक्षी मिट जाए ना तो समझना भारत भी चीन की हालत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों विपक्षी रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी एक ही पार्टी को हमें बार बार नहीं जिताना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए आप बहुत बड़े मूर्ख हैं और आप अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है। आप चीन के लोकतंत्र को पढ़िए, ठीक है। कोई भी नेता अगर बहुत लोकप्रिय हो जाता है ना तो समझिए कि एक ना एक दिन आपके देश को बर्बाद कर देगा, ठीक है, लोगों को बर्बाद कर देगा। विपक्षी रहेगा, विपक्षी का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर विपक्षी नहीं होगा तो उसका विरोध नहीं करेगा तो मनमानी करेगा तो तानाशाह निरंकुश शासक बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार से आपने देख ही लिया। यहाँ पे कुछ क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे देशों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। हाँ भैया, लोकतंत्र सभी चीज़ों से अच्छा है, चाहे राजतंत्र है, वो तानाशाह है, ये सभी मतलब अगर देखा जाए शासक से तो अच्छा है लोकतंत्र। क्यों अच्छा है भैया, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लोकतंत्र में एक मतलब जो शासक होता है उसको जवाबदेही देना पड़ता है कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, ये बताओ, इसको बदलो। बहुत तरह के मतलब मुद्दे होते हैं, हम उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं। पर इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। हाँ भैया, बेहतर निर्णय लेने में संभावना बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि देखिए अगर कोई निर्णय गलत लिया गया, गलत, तो उसको बदला जा सकता है, सरकार को बदल सकते हैं, उसके फैसले को बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राजा का शासन है, तानाशाही शासन है, तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। शांत से रहिए, नहीं तो फिर आपको भी भगा देगा, ठीक है। फिर कहता है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है।
ठीक है। यहाँ सबसे सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा मिलता है जो अमीर को पढ़े लिखे हैं। सही बात बोला। लोकतंत्र समान दर्जा को बढ़ाता है, सभी लोग को समानता का कोई भेदभाव नहीं करता है, ये बात सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों देशों से बेहतर है क्योंकि वह हमने अपनी गलतियां ठीक करने का अवसर मिलता है। सही बात बोला। चूंकि लोकतंत्र दूसरों से बेहतर क्यों है, राजतंत्र से बेहतर क्यों है, क्योंकि ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। लेकिन राजतंत्र में कोई सुधरेगा नहीं भैया, एक बार दे देकर आप फांसी पर चढ़ा तो फांसी पर चढ़ा के लटका देगा, मरा देगा, आपको बचने देगा। लेकिन यहाँ पर आपको बचने देगा भैया, एक बार फिर से देखिएगा कि क्या बात है, एक बार जांच पड़ताल कर लिया जाए सही है कि गलत है। ठीक है, इसी आधारित पर देखिए क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। ठीक है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है और इस पर हम जो है सो मतलब डाल भी दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। लिखा है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोगों का शासन, मैंने बता दिया है। कहता है इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो देखिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, यही सही है। एक व्यक्ति एक वोट का हल, ये भी सही है। कानून का राज और अधिकारों का आधार, ये भी सही है। तो ये गलत है। एक ही राजनीतिक दल होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए अभी भी पढ़ा है आपको, ये चीज़ सवाल पूछा भी गया। कहता है लोकतंत्र का शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, कौन सा करते हैं, गलत है। तो ये आपका सही है, शासक का चुनाव हम लोग तो जनता करती है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का जो है प्रतिनिधि के पास होना चाहिए, ये भी बात सही लिखा है। लेकिन लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है ना, ये भी बात सही है। सब बात सही है, एक बात गलत है। लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें वसानुक तो अब भैया वंशवाद कीजिएगा तो लोकतंत्र थोड़ा ना लगेगा, बिल्कुल गलत है। वंशवाद नहीं होना चाहिए, चुनाव जनता को करने दीजिए। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के लिए पक्ष में अच्छा नहीं, लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। देखिए लोकतंत्र मतभेदों के टकराव संभालने की तरीका उपलब्ध करता है। हाँ भैया, लोकतंत्र में मतभेद को टकराव को कम करता है। लोकतांत्रिक शासन प्रति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह शासन को अधिक जवाबदेही वाला है। हाँ भैया ठीक है, सही बोला, दूसरों सबसे बेटर लोकतंत्र, ये हम आपको बता ही चुके, पूर्व भी बता चुके। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। हाँ भैया, बेहतर निर्णय संभावना बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये इसके फैसला को बदल सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब बात सही है और ये बात गलत है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता बल्कि गलत है, बढ़ाता तो है भैया, सभी को सम्मान देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्तापलट की अगुवाई कब की, 1999 की। ये जस्ट हम पढ़ा भी नहीं, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं सारा क्वेश्चन तो आ ही गया। ठीक है, आप फिर दैन देखिए इसके यहाँ क्या कहता है, लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए भैया, अच्छा रहेगा। 31 से कहता है लोकतंत्र शासन का रूप जिसमें जनता शासन चुनाव करती है। सही बात बोला है, लोकतंत्र में चुनाव जनता करती है, यही चीज़ सही है, तो सही है। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रीय जनसंसद को है। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो 1980 में हुआ था। नेक्स्ट आगे कहता है रॉबर्ट मुगाबे कहाँ का राष्ट्रपति था, तो रॉबर्ट मुगाबे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति, नहीं सॉरी मतलब जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति था। इसके बाद हम बात करें नेल्सन मंडेला, तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। अब संविधान तरफ चल गए, छोड़ दीजिए इसको। अरे शॉर्ट में पढ़ाएं, मतलब का दो टॉपिक छुटा भी होगा तो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जितना बताएं उतना ही काफ़ी है। चूंकि अभी एग्जाम आपका नज़दीक है, तो जितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुत काफ़ी है ना। थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है।